नमस्कार सभी को मेरे पर्सनल व्लॉग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक नहीं थी लेकिन मेरी यही कामना है कि आशा है कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, तन से भी और मन से भी। मैं 2 महीने से तकरीबन 2 से ऊपर से महीने हो गए तो मैं यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से सभी से गायब थी। उसका बहुत बड़ा एक रीज़न था, 2-3 रीज़न थे ऐसे जिसकी वजह से मुझे गायब होना पड़ा। पहला तो मेरा हेल्थ इशू, दूसरा मेरे मामा जी का बेटा जिनकी डेथ हो गई थी, जो कि मुझे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। बहुत कम एज में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद बड़े पापा एक्सपायर हो गए, तो इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया से आउट थी और अंदर ही अंदर बहुत अकेलापन भी महसूस कर रही थी। लेकिन उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि आप ये समझ लीजिए कि मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। बहुत दिनों से मेरे हाथों में दोनों में बहुत पेन हो रहा था। रात को जब मैं सोती थी और सुबह उठती थी तो मेरी इतने इतने दोनों हाथ सुन्न हो जाते थे। मैंने बहुत एक्सरसाइज, योगा वगैरह किया लेकिन मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर से दिखा आते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है अचानक से ऐसे। तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे एमआरआई करवाने की सलाह दी। मैंने जैसे ही एमआरआई करी और रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट आने के बाद जब मैं डॉक्टर से मिली तो यकीन मानो मेरा वहाँ से उठना बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि डॉक्टर लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कोई है तो उनके साथ कोई है या नहीं है। क्योंकि मैं अकेली गई थी। मैं लगभग सारे काम अपने अकेले ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तो जो काम है वो जाना ही पड़ेगा, लेकिन घर वालों को मैं क्यों परेशान करूँ। तो इसलिए मैं अकेले ही चली गई थी और मैंने ये नहीं सोचा था कि भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ हो जाएगी और मेरा घर आना वापस मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मेरी रिपोर्ट में जो आया इशू वो ये था कि मेरी रीढ़ की हड्डी की जो जो हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टेढ़ी हो गई थी। उसकी वजह से हमारे हाथों की जो नर्वस सिस्टम, जो नाड़ियाँ जो चलती है उस पर दबाव आता है तो खून का दौरा जो होता है वो नहीं चल पाता और हाथों में सूनापन आना शुरू हो गया। दर्द भी बहुत होता था। दर्द इतना ज़्यादा होता था कि मैं जो गाबापिन टैबलेट होती है 800 mg वो टैबलेट लेती थी, मैं सुन्न हो जाती थी, पूरी की पूरी पड़ी रहती थी, लेकिन मेरा दर्द 1% भी कम नहीं होता था। क्योंकि दर्द शरीर को, सिर्फ नशे की टैबलेट जो होती है या हम जो भी कुछ नशे की चीज़ें खाते हैं वो सिर्फ शरीर को सुन्न करता है, वो दर्द को ख़त्म नहीं करता। तो मेरा दर्द बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता था, लेकिन मैं बिल्कुल सुन्न हुई पड़ी रहती थी सारा दिन बेड पर। मतलब ना काम करने का मन, ना वीडियोज़ बनाने का मन। ऊपर से इतनी मैं टूट चुकी थी भाई की डेथ की वजह से, और ऊपर से ये प्रॉब्लम हो गई। और फिर मुझे एक और झटका लग गया जब मैं गंगानगर से मतलब डॉक्टर के पास से मैं वापस आ रही थी तो मुझे भूख लगी। तो मैंने सोचा और कुछ तो मैं स्पाइसी वगैरह कुछ खाती नहीं हूँ, फास्ट फूड। तो मैंने एक मक्की, जिसको आप कुछ छुल्ली बोलते हो, कुछ आप उसको भुट्टा बोलते हो, वो मैं लिया और मैंने उसको खा लिया। मुझे नहीं आइडिया था कि वो जहरीली है, मतलब किसी किसान ने उस पर स्प्रे किया होगा और तभी वो तोड़ के ले आया होगा। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है। वो जैसे ही मैंने खाया मुझे इतना ज़बरदस्त फूड पॉइजनिंग हुआ कि मतलब 20 से 25 दिन तक एडमिट तो रहना ही पड़ा। मुंह से एक अन्न का दाना भी मुझे नहीं दिया गया। जब मैं पानी भी पीती थी तो मेरा बुरा हाल, पेट में दर्द, उल्टियाँ, बहुत बुरा हाल हो गया था। 20 से 25 दिनों तक मेरी ड्रिप्स लगती रही, मुझे एडमिट करते रहे। जैसे घर लाते मुझे कुछ खाने को दिया जाता तो वैसे ही मुझे प्रॉब्लम फिर से हो जाती। तो ये सारी सिचुएशन इतनी हार्ड थी कि मुझे तब तो ऐसा लगा था कि चलो भाई इस बार तो गए, इस बार घर वापस शायद नहीं जा सकते। इतनी बुरी कंडीशन मेरी हो गई थी। ऊपर से मानसिक स्थिति हमारी ऐसे हो जाती है जैसे वो रिपोर्ट बार बार याद आती थी कि यार ये क्या हो गया, या कहाँ जाऊँ मैंने ये रिपोर्ट दिल्ली, जयपुर, बड़े बड़े डॉक्टर्स जिसके साथ हमारी कोई जानकारी थी, जैसे कि 2014 में मेरा स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ था, उन डॉक्टर्स को भी मैंने ये रिपोर्ट रेफ़र किया, लेकिन उन्होंने भी, उनका रिप्लाई भी नो आया कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको ये दर्द उम्र भर झेलना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे वो इंस्ट्रूमेंट कुछ दिया गया था, उससे मुझे 15-15 मिनट की एक्सरसाइज करनी होती है 3-4 बार अपने वेट के हिसाब से, उसमें वाटर या मिट्टी डालकर।
तो वो करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि डॉक्टर ने बोला कि 10% कुछ 10-20% आपका पेन कम हो सकता है, लेकिन हम आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा कभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक सर्जरी आपकी हो चुकी है, दूसरी सर्जरी हम अगर करेंगे तो वो रीढ़ की हड्डी आपकी बहुत ऐसी टेढ़ी हो चुकी है, तो हाँ वो टूट जाएगी। जैसे हम सीधा करने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाएगी, क्योंकि अगर छोटे बच्चे की हम सीधी करते तो उसमें लोहे की पत्तियाँ या कुछ ऐसा कुछ डाल के फिर इसको सीधा किया जाता है। सीधा ऐसे कर नहीं सकते, क्योंकि मेरी एक सर्जरी पहले हो चुकी है, तो दोबारा इसको सर्जरी भी नहीं किया जा सकता, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको सर्जरी कराने का भी। तो मतलब एक पल के लिए मेरी ज़िंदगी ऐसे रुक सी गई थी बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने मन को मजबूत किया कि हाँ, जब तक हमारी सांसें हमें जीना तो पड़ेगा। रो रो के जीने से अच्छा है कि हम हंस के जिएँ। तो मैं हमेशा पॉजिटिव वे में रहने वाली इंसान हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता ऐसे सैड सैड बन के। मेरे फेस से आपको कभी ऐसे पता नहीं लगेगा, आपको फील तक नहीं होगा कि मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स में हेल्थ इश्यूज़ है या मेरी लाइफ में कितना कुछ घटित हुआ है, मेरे फेस से आपको कभी नहीं पता लगेगा। क्योंकि मुझे बार बार ऐसे सैड रहना, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे हमेशा हंसते रहना अच्छा लगता है। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि दुख सुख तो आते रहते हैं, किसी को ज़्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी कोई कमी नहीं है कि दुख नहीं आए कभी। बहुत सारे दुख आए हैं, बहुत सारी मैंने परिस्थितियाँ देखी है, जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का, इसमें जीने का फ़ायदा भी क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उठी हूँ, मैंने वो सब किया है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, बच्चों के लिए, और मैं हंसती रहती हूँ। फिर भी मुझे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं सोचती कि मुझे ऐसे डीपली जाना है। ठीक है, जो बीमारियां लग चुकी है उसका जब कोई इलाज ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक तो हम खुश रह ही सकते हैं ना। इसलिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। इतना मुझे पेन है, इतना मुझे दर्द है कि आप हर इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। डॉक्टर ने खुद बोला कि आपको सैल्यूट है कि आप इतना दर्द बर्दाश्त करिए, फिर भी आप हंस रही हैं। तो मैंने कहा कि रो के भी क्या फ़ायदा, कौन और कितने दिन लोग मेरे आंसू पोंछने आएंगे, कोई नहीं पूछने आता। उल्टा लोग बातें बनाते हैं कि यार ये सच संवर रही है, ये रैंप वो कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इसको कोई दर्द वर्द नहीं है। हाँ मैं करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, और मैं इसलिए करती हूँ कि ज़िंदगी बड़ी ना हो चाहे कोई छोटी हो, लेकिन उस छोटी सी ज़िंदगी में हमें वो सब कुछ कर लेना चाहिए जो हमारा मन करता है, जो हम कर सकते हैं, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, जिस काम में हम इजी रहना पसंद करते हैं, जो काम हमें खुशी देती है, वो काम हम क्यों ना करें लोगों के लिए। अभी मैं 2 महीने 3 महीने से गायब थी, किसी रिश्तेदार का फ़ोन नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा कि आप गायब क्यों हो या इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो, कहाँ गायब हो, आपका कोई स्टेटस नहीं लग रहा है व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आपकी वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा। तो फिर मैं उन लोगों की परवाह क्यों करूँ, मुझे नहीं करनी उनकी परवाह। कोई नहीं आया यहाँ पूछने के लिए, और जो मुझे पूछने आए हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो नहीं पूछने आए उनकी मुझे ना, तो मैं उनके लिए बुरा सोचूंगी, मैं उनके बारे में सोचूंगी नहीं। तो आप सबसे भी यही आशा है, उम्मीद है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे लगातार व्लॉग आए, तो आप मेरी हेल्प कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो भी, और अगर ना हो तो भी कमेंट जरूर करके, क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं मुझे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ कोई से भी आपके मन में जो भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप बेझिझक कमेंट करिए कि ये सही लगा या गलत लगा, जैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगी कि उनके जवाब दूँ जैसे आपको फील हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।